Welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. We were doing trigonometry. Now today we will do the different topic. And the topic is solution of trigonometric equations. Solution of trigonometric equations. तो यहाँ पर दो बातें हैं, solution and trigonometric equation. Solution की बात बाद में करेंगे, पहले trigonometric equation. What is trigonometric equation? Trigonometric equation क्या होती है? Equation involving trigonometric functions. जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगे दोज विल बी कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. The equations involving the trigonometric functions is called trigonometric equations. Now we will solve these equations in which trigonometry is involved. We will solve those equations in which the trigonometric functions are involved, and those equations are called trigonometric equations. Now the solutions are of two types. The first is principal solution and the second is general solution. The principal solution and the general solution. क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व. अगर कहीं पर सॉल्व लिखा होता है, सॉल्व द इक्वेशन, तो उसका मतलब होता है जनरल सॉल्यूशन. बट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देन वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों सॉल्यूशन ही, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन सर्टेन कंडीशन में है. दैट मीन प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन वन राउंड ओनली. वन राउंड मतलब 0 से 2 पाई के बीच में. दैट मींस x बिटवीन 0 एंड 2 पाई. दिस प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, x की वो वैल्यूज, वेरिएबल की वो वैल्यूज जो 0 से 2 पाई के बीच में आएंगी. दैट मींस इन वन राउंड द सॉल्यूशन व्हिच वी आर गेटिंग आर कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरीके से. इसका आंसर होता है इन टर्म्स ऑफ n. जनरल आंसर होता है जनरल इन टर्म्स ऑफ n, वेयर n इज इंटीजर्स. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. वेयर n इज इंटीजर्स, इसके लिए होते हैं फॉर्मूलाज जो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले फिलहाल हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. First of all, let us understand the concept of principal solution, how to find the principal solution. Principal solution क्या है, x की वो वैल्यू जो फर्स्ट राउंड में आएंगी, दैट मींस 0 से 2 पाई के बीच में आएंगी. ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझते हैं, then we will come to the general solution. Now principal solution is what? Suppose I need to find the principal. Question is find the principal solution. करने से पहले कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको. क्या, that क्वाड्रेंट होते हैं 4, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब तो होता है सेम एंगल विच आई विल गेट. सेम एंगल, अभी सेम एंगल क्या है समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो. सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है पाई माइनस. सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, पाई माइनस. थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब जो होता है वो होता है पाई प्लस. सेकंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस, थर्ड इज पाई प्लस. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का जो मतलब होता है वो होता है 2 पाई माइनस. ये 4 चीज हमें लर्न करनी है, समझनी है, लर्न क्या करनी है. सेकंड मतलब पाई माइनस, थर्ड मतलब पाई प्लस, फोर्थ मतलब 2 पाई माइनस. अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक एंगल आएगा, वो कैसे निकालेंगे. यहाँ पर जो एंगल आएगा वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हमेशा. जैसे क्वेश्चन से तो मैं बताता हूँ. देखो क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग. प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x is equal to √3/2. This I have to find the principal solution of sin x equal to √3/2. Question is I have to find the principal, या फिर solve या फिर find the principal solution of sin x equal to √3/2. solve का मतलब तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा. find the principal solution of sin x equal to √3/2, ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहला काम तो ये है कि देखना है मुझे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. हाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन will be positive in 2 quadrants and negative in 2 quadrants. जैसे साइन है, फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव है. कॉस है, फर्स्ट फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकंड थर्ड में नेगेटिव है. तो जब भी कोई वैल्यू होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो मेरे पास वहां से मिलेंगे मुझे 2 क्वाड्रेंट. तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी दैट विल लाई इन 2 क्वाड्रेंट. जैसे साइन पॉजिटिव है, कहाँ से आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. ये मैंने लिख लिया ऐसे. मुझे 2 आंसर निकालने हैं इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए एक राउंड में. तो साइन की जो वैल्यू है पॉजिटिव, वो वैल्यू कहाँ होगी, फर्स्ट में और सेकंड में. ठीक है, अब फर्स्ट का मतलब साइन की वैल्यू √3/2 कितने पर होती है. साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू √3/2. साइन 60 मतलब π/3. तो एक आंसर तो आ गया π/3. और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया, पाई माइनस.
पाई माइनस कितना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट इज पाई बाय 3। तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3। दैट मीन्स साइन एक्स इक्वल टू रूट 3 बाई 2 का प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है, पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3, जो कि इसके बीच में है, इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई। सपोज आई एम डूइंग वन मोर क्वेश्चन, आई एम हैविंग cos x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 माइनस प्लस 1 बाय, चलो पहले प्लस वाली करते हैं एक और केस, cos x इक्वल टू 1 बाय रूट 2। तो आई विल राइट x विल बी इन cos पॉजिटिव कहां कहां पर होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, मतलब वन वैल्यू इन फर्स्ट एंड लास्ट इन फोर्थ, सेकंड इन फोर्थ। सो टू क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब फर्स्ट का मतलब cos में 1 बाय रूट 2 कितने पर है, 45 डिग्री, मींस पाई बाय 4, पाई बाय 4। अब फोर्थ का मतलब क्या लिखा है, 2 पाई माइनस, 2 पाई माइनस कितना जो फर्स्ट में है, पाई बाय 4। सो द आंसर इज पाई बाय 4 और 2 4 8 माइनस 1, 7 पाई बाय 4। ये इसका आंसर हो गया, पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 इसका आंसर हो गया। सो दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वैल्यूज ऑफ x इन फर्स्ट राउंड, दैट मींस बिटवीन 0 एंड 2 पाई। वी विल सी द क्वाड्रेंट, then find the values। और क्वेश्चंस करते हैं, let us do few more questions। suppose I am taking negative value, find principal solution, find principal solution of tan x is equal to -1। नेगेटिव आ गया ये, tan x is नेगेटिव। सबसे पहले अगर नेगेटिव आता है तो तुम्हारा एक काम क्या है, रफ में उसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लिख रहे हैं रफ में, या फिर माइंड में। अगर tan x 1 होता तो x की वैल्यू होती पाई बाय 4। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो तुम्हारा पहला काम क्या है, रफ में उसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख लेना, रफ में, इन रफ। अगर tan x 1 होता तो x की वैल्यू क्या होती, पाई बाय 4। अब x की वैल्यू है कौन कौन से क्वाड्रेंट में, tan नेगेटिव, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड का मतलब क्या लिखवाया है, पाई माइनस, और फोर्थ का मतलब क्या लिखवाया है, 2 पाई माइनस। अब यहां पर हमेशा वैल्यू आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। 1 कितनी है जो रफ में लिखा है, पाई बाय 4, वो यहां है पाई बाय 4, यहां भी आएगा पाई बाय 4। अगर किसी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसका पहला आंसर तो फर्स्ट से आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो जो अगर यहां आता है वही माइनस या प्लस हो जाता है। लेकिन जब वैल्यू नेगेटिव होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो उस पॉजिटिव वाली वैल्यू को हम रफ में लिख लेंगे, क्योंकि उसका यूज यहाँ पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस में होगा। तो यहां पर आ रहा है पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 और 2 पाई माइनस पाई बाय 4 विल गिव मी द वैल्यू एज 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, for this particular, this is the principal solution of tan x equals to -1। suppose one more question I am having, cos x is equal to -√3 by 2, cos x is equal to -√3 by 2। I have to find the principal solution। what I will do, I will write that x will be equal to cos negative कहां पर, second quadrant में and third quadrant में, that means second quadrant and third quadrant। cos negative है second quadrant and third quadrant। now what I will do, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया पाई माइनस और थर्ड का मतलब होता है पाई प्लस। अब √3/2 कॉस कितने पर है, कॉस में √3/2 कितने पर है, कॉस 30 मतलब पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव made you familiar with the concept of principal solution, how to find the principal solution of a particular trigonometric equation, that means the values of x between 0 and 2 pi in one round। अगर वो नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट लिखे, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज निकाल ली, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू, अगर वो पॉजिटिव है तो एक वैल्यू विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और बाकी हम चेक कर लेंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगी, हम क्वाड्रेंट लिखेंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यूज। This is the method to find the principal solution of a particular trigonometric equation। now let us discuss the general solution। general solution के लिए we are having formulas for finding the general solution
we are having the formulas. First formula is sin x अगर 0 होता है या फिर tan x 0 होता है, कुछ भी, क्योंकि अगर sin 0 होगा तो उस वाले पॉइंट पर tan भी 0 होगा. बोथ दीज इंप्लाइज जो x की वैल्यू होती है वो होती है n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. अगर sin की वैल्यू 0 है, sin x 0 तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई. अब ये जनरल है. नाउ दिस इज जनरल. n की वैल्यू 1 पुट करा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, लाइकवाइज. और ये हमने पहले भी किया था कि sin 0 0 होता है, sin पाई, sin 2 पाई, sin एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0. तो इसलिए x का आंसर क्या आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. ऐसे tan में भी, क्योंकि जहां पर sin 0 होगा वहां पर tan भी 0 होगा. तो इसको 1 और 2 बोल देते हैं, 1 और 2. नाउ थर्ड विल बी cos x इक्वल टू 0. अगर cos x 0 होता है तो वहां से ये भी हमने पहले किया हुआ है. cos x 0 क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर होता है 0. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये भी हमने पहले किया हुआ है कि cos x अगर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो ये तीन फॉर्मूले हैं जीरो वाले फॉर्मूले, कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 है, अगर sin x 0 है तो x n पाई होगा, cos x 0 है तो x विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और अगर tan x 0 है तो x विल बी इक्वल टू n पाई. ये तो तीन फॉर्मूले हो गए जीरो वाले. अब तीन फॉर्मूले होंगे जिनमें 0 नहीं होगा, कुछ और होगा. जब कुछ और होगा तो नंबर 4 फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है sin x अगर 0 नहीं होगा तो कुछ और होगा. उस कुछ और को मैं sin का ही कोई एंगल बना लूंगा. जैसे मान लो sin x √3 बाई 2 है तो sin x इक्वल टू sin 60 हो जाएगा पाई बाई 3. तो उसको ऐसा बना लिया. अगर वो 0 है तो फिर तो फॉर्मूला बना ही हुआ है. अगर वो 0 नहीं होगा तो आई विल मेक दैट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ सम एंगल. तो sin x इक्वल टू, अगर sin 0 होगा या फिर sin 0 नहीं होगा, sin x की वैल्यू 0 होगी या फिर नहीं होगी तो ये वाला फॉर्मूला आएगा. If sin x equal to sin alpha, then this implies जो x की वैल्यू होती है वो होती है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n into alpha, where n belongs to z. I will explain you how to apply these formulas in the question, वो कम बताएंगे अभी. ऐसे नंबर 5 फॉर्मूला होता है अगर cos x की वैल्यू cos alpha हो जाए, cos x equals to cos alpha, तो this implies that x is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. और सिक्स्थ और लास्ट आता है कि अगर tan x इक्वल्स टू tan अल्फा होता है तो ये इंप्लाई करता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z. तो ये 6 फॉर्मूलाज है जिसमें से ये तीन तो हमने पहले भी कर रखे थे कि कहां पर sin 0 होता है, कहां पर cos 0 होता है, कहां पर tan 0 होता है. तो cos 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर. sin और tan 0 कहाँ होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर. ये तीन तो वैसे याद हो गए. बाकी तीन अगर sin x इक्वल टू sin अल्फा होगा तो x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा. अल्फा क्या है, ये वाला एंगल. ऐसे अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा है तो x इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. ऐसे tan x इक्वल टू tan अल्फा है तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होगा. ये सारे फॉर्मूलाज हैं which we will use in particular questions. These 6 formulas. Make a note of this. अगर जैसे ये तो तीन तो बिल्कुल ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी के प्रूफ की बात कीजिए, प्रूफ भी बहुत है. जैसे मान लो मैं एक का प्रूफ बता देता हूं तुम्हें, सबका प्रूफ सेम है. मान लो मैं एक का प्रूफ तुम्हें बता देता हूं. सपोज करो आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस कि भाई cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है. इसका प्रूफ बता देता हूं. cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है अगर, तो ये वैल्यू कहां से है, इन तीनों का प्रूफ एक जैसा ही है. अगर cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है तो दिस इज इंप्लाइंग cos x माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0. दिस इज इंप्लाइंग cos c माइनस cos d माइनस 2 sin x प्लस अल्फा बाई 2 into again sin x minus alpha by 2 equals to 0. here cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. इसने क्या इंप्लाई किया, दिस इज इंप्लाइंग जब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, माइनस टू 0 हो नहीं सकता. इसका मतलब क्या हो गया, इधर sin x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और sin x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज दिस इंप्लाइंग, दिस इंप्लाइंग, अब देखो साइन का एनी एंगल इक्वल टू 0. हमने अभी पढ़ा है कि अगर sin x 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. अभी पढ़ा है कि sin x अगर 0 होता है तो जो पहला फॉर्मूला था तो x क्या होता है, n पाई. अब ये sin x इक्वल टू 0 तो क्या हो गया, x क्या है यहाँ पर, x प्लस अल्फा बाई 2. तो x प्लस अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू n पाई और x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू n पाई.
दिस विल गिव मी x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस अल्फा और x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो कंबाइन करने पर क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा। देखो ये आ गया इसका आंसर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो प्रूफ बहुत इजी है, जैसे यहाँ पे आके sin c माइनस sin d हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x माइनस tan अल्फा हो जाएगा, तो उसको खोल देंगे साइन कॉस में खोल के इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी से प्रूफ है इन तीनों के, जो हम कर सकते हैं आराम से। मैंने तुम्हें एक का प्रूफ बता दिया। सो ये तीन फॉर्मूला में मेनली क्या है, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो हम अब करेंगे। अब एक क्वेश्चन बताऊंगा दोनों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में। जैसे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया cos x इज इक्वल टू √3/2 दिस। मैं बता रहा हूं दोनों, एक बार बता रहा हूं प्रिंसिपल बता रहा हूं और इसी का जनरल ही बता रहा हूं। कुछ भी पूछ ले तो दोनों हम कर सकते हैं। अगर फाइंड द सॉल्यूशन बोला है तो मतलब जनरल सॉल्यूशन है, फाइंड द प्रिंसिपल कहा है तो प्रिंसिपल है। ठीक है, दोनों बता देते हैं एक बार। cos x √3/2 है तो x की वैल्यू, cos पॉजिटिव कहां कहां पर होगा, cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट में एंड फोर्थ में, मतलब एक वैल्यू फर्स्ट वाली और एक वैल्यू फोर्थ वाली। इसका मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू cos में √3/2 कितने पर है, cos 60 हाफ होता है, cos 30 मतलब π/6, तो यहां पर आ गया π/6 कॉमा, फोर्थ मतलब 2π माइनस, 2π माइनस कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू π/6। सो द आंसर इज π/6 और 11 π/6। ये तो आ गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जब करना है इसका जनरल सॉल्यूशन, तो जब cos x √3/2 है तो cos x को मुझे cos का ही कोई एंगल लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अल्फा, अल्फा क्या होता है एक बात सुन लो, जो sin x इक्वल टू sin अल्फा है, cos x इक्वल टू cos अल्फा है, tan x इक्वल टू tan अल्फा है, उसमें अल्फा क्या होता है, अल्फा जो होता है वो होता है पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वहां पर जो अल्फा लिखना है वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू। जैसे यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो √3/2 कितने पर है, π/6 पर है, तो cos x इक्वल टू cos π/6। नेगेटिव है तो भी हम देखेंगे क्या करना है, लेकिन अभी पॉजिटिव वाला क्वेश्चन आसानी से फटाफट कर लेते हैं। cos x है √3/2 तो cos x हो गया cos x इक्वल टू cos π/6। इसका मतलब अब लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है cos x इक्वल्स टू cos अल्फा इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो आई एम यूजिंग x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इज π/6 and belongs to Z। तो इसका दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये चीज एक ही है। अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 0 तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस π/6, माइनस π/6 हट गई, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है 0 से 2π के बीच में, तो एक तो आ गया प्लस π/6, अब दूसरा n को मैंने पुट किया 1, तो 2π प्लस π/6 तो 2π से बड़ा हो गया, लेकिन 2π माइनस π/6 मुझे अपने आप 11 π/6 दे देगा। तो इसके दो आंसर यहां से अपने आप, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया बिटवीन 0 एंड 2π, और ये जनरल सॉल्यूशन n नंबर ऑफ राउंड पर राउंड, राउंड पर राउंड, n की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर लाते जाओ। नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल फॉर नेगेटिव केस। लेट अस टेक द एग्जांपल फॉर नेगेटिव केस। सपोज द क्वेश्चन इज tan x is equal to -1/√3. This is the question. Principal solution और जनरल सॉल्यूशन दोनों कर रहे हैं, बट आई विल राइट प्रिंसिपल सॉल्यूशन में x कहां कहां होगा, tan नेगेटिव कहां कहां पर होगा, एक तो होगा सेकंड में और एक होगा फोर्थ में, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड का मतलब हो गया पाई माइनस, फोर्थ का मतलब हो गया 2π माइनस। अब यहां पर क्या आएगा 1/√3, रफ में लिखते हैं इसका पॉजिटिव पार्ट, 1/√3 tan में कितने पर है, tan 30 मतलब π/6, tan 60 √3 होता है, तो tan 30 1/√3, तो यहां आ गया π/6 और यहां आ गया π/6, सो 5 π/6 और 11 π/6। अब जनरल सॉल्यूशन में इसको लिखना है tan x इक्वल टू -1/√3 क्वेश्चन, तो आई विल राइट tan x इक्वल टू लिखना है tan अल्फा, और अल्फा क्या होता है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा जो होता है वो होता है पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये रहा यहाँ पर 5 π/6। मान लो हमने ये नहीं निकाला हुआ है तो हम सीधे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे भाई, tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव कहां कहां पर होता है, tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, लेकिन अल्फा लिखना है तो पहला नेगेटिव कहां पर होगा, सेकंड में, तो सेकंड वाली वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यहीं पे कर लेंगे रफ में, पाई माइनस कितना 1/√3 कितने पर है, π/6 पर, सो 5 π/6 आ रहा है, आई विल राइट हियर 5 π/6।
तो tan x इक्वल टू आ गया tan 5 पाई बाई 6, तो tan x इक्वल टू tan अल्फा विल गिव मी x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। ये फॉर्मूला है tan x इक्वल टू tan अल्फा का। अगर tan x इक्वल टू tan अल्फा होता है तो जो x होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो ये मैंने कर दिया है, ये दोनों निकाल रहा हूं क्योंकि मैं समझाने के लिए। हमें अगर बोल रहा है सॉल्व तो हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। मान लो एक और एग्जांपल करते हैं फटाफट, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन का। प्रिंसिपल आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। जनरल सॉल्यूशन करना है, मान लो मैं तुमसे कहता हूं sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ। सॉल्व का मतलब जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम साइन नेगेटिव। तो जब साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कहां पर होगा? थर्ड में और फोर्थ में। फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में फोर्थ में। पहला नेगेटिव कहां पर होगा? थर्ड में। और थर्ड का मतलब क्या होता है? पाई प्लस साइन का अल्फा लिखना है यहां पर। फिर सुन लो, साइन नेगेटिव कहां पर है? थर्ड में और फोर्थ में, थर्ड में और फोर्थ में। पहला नेगेटिव कहां है? थर्ड में। थर्ड का मतलब पाई प्लस, पाई प्लस कितना? जितने पर हाफ है। हाफ कितने पर है? पाई बाई 6 पर है। तो पाई प्लस पाई बाई 6, तो यहां आएगा साइन 7 पाई बाई 6। मेन बात है अल्फा क्या होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट ये है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहे हैं उसमें पहले वाला मतलब क्या है? पहले क्वाड्रेंट वाला। अगर कोई किसी का आंसर सेकंड और फोर्थ से आ रहा है तो उसका आंसर सेकंड से आ रहा है, अल्फा जो है सेकंड से आएगा। इस तरीके से किसी का आंसर फर्स्ट और थर्ड से आ रहा है तो उसका आंसर फर्स्ट वाला पार्ट लेंगे। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ वाला जो अल्फा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही होगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव है तो जो दो क्वाड्रेंट मिल रहे हैं उससे पहले वाले क्वाड्रेंट वाली वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। जैसे साइन पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है? थर्ड फोर्थ में, तो थर्ड वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, निकाल लो। तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू। So this is how to find the general solution. How to find the general solution. Now the questions based on this topic, solution of trigonometric equation, we will do in the next class, next video. Okay, thank you.